फ्यूरोसेमाइड। ठीक है, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक मेडिसिन के ऊपर जिसका नाम है फ्यूरोसेमाइड। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे फ्यूरोसेमाइड के ऊपर। फ्यूरोसेमाइड एंड उसको फ्रूसेमाइड भी कई बार बोला जाता है, फ्यूरोसेमाइड या फिर फ्रूसेमाइड। क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। सो फ्रूसेमाइड is a sulfamoyl anthranylic acid derivative. Sulfamoyl anthranylic acid derivative, a potent loop diuretic, a potent loop diuretic used in the management of edema associated with heart failure. So furosemide is a sulfamoyl anthranylic acid derivative. Furosemide is a sulfamoyl anthranylic acid derivative, a potent loop diuretic used in the management of edema associated with heart failure. हार्ट फेलियर के साथ एसोसिएटेड होता है। सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर, दैट इज एसाइटिस और रेनल डिजीज इंक्लूडिंग नेफ्रोटिक syndrome. It is also indicated for the management of hypertension. It is also indicated for the management of hypertension and acute pulmonary edema. सो डिटेल में फिर से एक बार देखेंगे। फ्यूरोसेमाइड को हम फ्रूसेमाइड भी कह सकते हैं। फ्रूसेमाइड इज ए सल्फामोइल एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, ये मतलब आपको जानना ही चाहिए। ये पोटेंट लूप डायरेटिक, ये एक पोटेंट लूप डायरेटिक होता है। ये कहाँ पर जनरली हम इसे यूज करते हैं?
मैनेजमेंट ऑफ इडीमा, इडीमा को मैनेजमेंट करने के लिए ये यूज होता है एसोसिएटेड विथ हार्ट फेल्योर, सिरोसिस ऑफ लीवर या फिर रेनाल डिजीज, ठीक है। एंड सिरोसिस ऑफ लीवर में एसाइटिस भी आ जाएगा एंड रेनाल डिजीज में आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी इसमें इंक्लूड रहेगा। इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को मैनेजमेंट करने के लिए फ्रूसेमाइड भी दिया जाता है। एंड एक्यूट पल्मोनरी इडीमा के केस में भी ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसका अडल्ट डोसेज अब हम देखेंगे। अडल्ट डोसेज, अडल्ट डोसेज, अडल्ट डोसेज। सो अडल्ट डोसेज में आपका क्या आ जाएगा, इडीमा, इडीमा एसोसिएटेड with congestive heart failure, edema associated with congestive heart failure, liver cirrhosis, liver cirrhosis, liver cirrhosis, liver cirrhosis, renal disease, renal disease, including nephrotic syndrome, including nephrotic syndrome, nephrotic syndrome, including nephrotic syndrome। सो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल रहेगा। इनिशियल डोज आप कितना दोगे इस केस में, इनिशियल डोज जो हमारा रहेगा वो 20 से लेकर के 80 mg OD आप दे सकते हो। टाइट्रेट टू मेंटेनेंस डोज इन इंक्रीमेंट ऑफ 20 to 40 mg at interval of 6 to 8 hour until the desired diuretic effect is observed। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, टाइट्रेट टू मेंटेनेंस डोज, टाइट्रेट टू मेंटेनेंस डोज, मेंटेनेंस डोज, टाइट्रेट टू मेंटेनेंस डोज इन इंक्रीमेंट ऑफ 20 से लेकर के 40 mg, 20 से लेकर के 40 mg 8 इंटरवल ऑफ 6 to 8 hours until the desired diuretic effect is observed। मैक्सिमम डोज आप कितना दे सकते हो, मैक्सिमम डोज आप कितना दे सकते हो, मैक्सिमम डोज आप जो दे सकते हो वो 600 mg पर डे आप दे सकते हो। कितना दे सकते हो, 600 mg पर डे आप दे सकते हो। नहीं, इंट्रावेनस में जो हम डोज देंगे वो क्या देंगे, इनिशियल डोज जो हम देंगे बोलस डोज देंगे, ठीक है। बोलस डोज ऑफ कितना
20 to 40 mg, 20 से लेकर के 40 mg ओवर 1 से लेकर के 2 मिनट, ठीक है, 1 से लेकर के 2 मिनट, फॉलोड बाई followed by continuous IV infusion doses of 10 से लेकर के 40 मिलीग्राम पर आवर। मैक्सिमम इंडिविजुअल डोज हम कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम इंडिविजुअल डोज हम कितना दे सकते हैं? 200 mg पर डोज। तो इसे हम हाईलाइटेड कर देते हैं। मैक्सिमम इंडिविजुअल डोज हम इतना ही दे सकते हैं, ठीक है। If our urine output is less than 1 ml per kg per hour, double the dose as necessary up to a maximum of 80 to 160 milligram per hour। थर्ड चीज जो आपको पता होना चाहिए, if urine output is less than 1 ml per kg per hour, double the dose, क्योंकि यूरिन आउटपुट कम रहा है, इसलिए हम फ्यूरेसेमाइड दे रहे हैं। ये एक डायरेटिक एजेंट है, तो ये क्या करेगा? यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देगा, ठीक है। सो डबल द डोज as necessary up to a maximum of 80 से लेकर के 160 मिलीग्राम पर आवर, ये आप दे सकते हो। नाउ IM केस में अगर हम देखेंगे, इंट्रामस्कुलर में हमारा डोज क्या होगा? इंट्रामस्कुलर रूट में हमारा डोज क्या रहेगा? सो इनिशियल डोज हमारे लिए क्या हो जाएगा? 20 से लेकर के 40 mg आप दे सकते हो। सेम डोज में भी रिपीटेड 2 आवर लेटर, सेम डोज may be repeated 2 hours later, or may be increased by 20 mg, or may be increased by 20 mg every 2 hours until the desired response is achieved। मैक्सिमम इंडिविजुअल डोज जो रहेगा वो कितना रहेगा? 200 mg पर डोज। इंडिविजुअलाइज
डोज में बी गिवन ओडी या फिर बीआईडी। हाइपरटेंशन के केस में हमारा डोज क्या रहेगा? हाइपरटेंशन, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए ओरल रह जाएगा। हाइपरटेंशन के केस में जो हमारा यूजुअल डोज रहता है वो जनरली 20 से लेकर के 80 mg रहता है एंड ये दिन में 2 बार रहता है, बीआईडी। ठीक है। तीसरा जो चीज़ आप सभी को पता होना चाहिए, एक कंडीशन और भी है। अच्छा, ये कंडीशन को बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा ब्रांड नेम के ऊपर आइडिया होना चाहिए। तो एक ही ब्रांड नेम को कंसीडर करेंगे। लासिक्स के नाम से बहुत फेमस ब्रांड नेम आता है। तो ये लासिक्स ब्रांड नेम में हम जनरली इसके टाइप डिस्कशन करेंगे, कौन से टाइप में आता है, इसका जो स्ट्रेंथ कितना आता है, ठीक है, स्ट्रेंथ कितना, एंड इसका क्वांटिटी कितना। ठीक है। तो टाइप में हम देखेंगे इंजेक्शन फॉर्म में ये आता है। इंजेक्शन फॉर्म में 20 mg स्ट्रेंथ वाला आता है, जिसमें क्या होता है 2 ml होता है। ठीक है। और एक आता है आपका इंजेक्शन फॉर्म में 10 mg वाला भी आता है, 10 mg वाला आता है, और इसका क्वांटिटी क्या होगा 4 ml होता है। ठीक है। एंड और एक आता है टैबलेट की फॉर्म में। टैबलेट की फॉर्म में जो आता है वो 40 mg आता है, 40 mg। इसमें 40 mg में आपका 10 टैबलेट आता है, और एक 40 mg फॉर्म में आता है, ये भी आपका 15 टैबलेट होता है। ठीक है, दीज आर टैबलेट। अगर हम और एक चीज़ को देखेंगे, और एक फेमस ब्रांड नेम है, दैट इज़ फ्यूरोपेड। ठीक है, ये भी एक फेमस ब्रांड नेम है, फ्यूरोपेड। तो फ्यूरोपेड को अगर हम देखेंगे, फ्यूरोपेड में टोटली सॉल्यूशन फॉर्म में आई थिंक आता है, हाँ सॉल्यूशन फॉर्म में आता है, 10 mg आता है, इसमें 30 ml होता है। ठीक है। इसका टाइप जो होता है वो आपका कितना होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में आता है। एंड इसका स्ट्रेंथ अगर हम बात करेंगे तो ये 10 mg स्ट्रेंथ में आता है, एंड इसका क्वांटिटी जो होता है, क्वांटिटी ये जनरली आपका 30 ml में आता है। तो ये बहुत डिफरेंट कंपनी जो होता है, बहुत डिफरेंट तरीके से इस चीज़ को बनाती हैं। जैसे और एक फेमस ब्रांड नेम है, अच्छा वही सेम सब बनाते हैं, यूरिक्स। ओके, ये भी वही सेम कहानी लिख रहा है। हाँ, लासिक्स, फ्यूरोमाइड, यूरिक्स, फ्यूरेसमाइड, नैटको। अच्छा, ये सभी एक जैसे बनाते हैं। अल्केम, अच्छा इसका स्ट्रेंथ पता नहीं है। सिप्ला 20 mg 2 ml, अच्छा सब सेम है। सॉन बहुत सेम है। अच्छा, देखा जाए तो मेन चीज़ यही है, लासिक्स जो ब्रांड नेम आता है वो जनरली यही इंजेक्शन टाइप में आता है, एंड वो 20 mg स्ट्रेंथ, 10 mg स्ट्रेंथ आता है। सो 20 mg में 2 ml, 10 mg ये 4 ml। ठीक है। टैबलेट में भी वही 40 mg दोनों स्ट्रेंथ सेम आएगा, इसमें बस 10 टैबलेट आता है, इसमें 15 टैबलेट आता है। ठीक है। तो इसको अब थोड़ा बहुत हमें
ब्रांड नेम के ऊपर मतलब कहानी पता चल गया। अब हम चलेंगे जो बाकी कंडीशन है उसे देखने के लिए। सो बाकी कंडीशन में आपका आ जाएगा एक्यूट पल्मोनरी इडीमा। एक्यूट मतलब ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। एक्यूट पल्मोनरी इडीमा, ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस या फिर और एक चीज़ होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इस क्षेत्र में भी इसे यूज किया जाता है जब हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है। इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर मतलब ब्रेन में इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो ये तीनों कंडीशन में क्या हम रूट सिलेक्ट करेंगे? सबसे पहले जो रूट सिलेक्ट करेंगे वो आईवी में करेंगे। इनिशियल डोज हम कितना देंगे? इनिशियल डोज जो हम देंगे वो 40 mg देंगे, लेकिन 40 mg हम मतलब 40 mg देंगे ओवर 1 से लेकर के 2 मिनट तक हम उसे एडमिनिस्टर करेंगे। एंड अगर पेडियाट्रिक को यही चीज़ देंगे तो 0.5 से लेकर के 1 mg पर kg के हिसाब से हमें देना पड़ेगा। दूसरा जो चीज़ इस केस में हमें पता होना चाहिए वो है डोज में बी इंक्रीज्ड, मतलब डोज को हम बढ़ा सकते हैं 280 mg। हम 80 mg तक उसे ले जा सकते हैं ओवर 1 to 2 मिनट, ओवर 1 से लेकर के 2 मिनट तक। इफ देयर इज नो adequate response within 1 hour, if there is no adequate response within 1 hour, मैक्सिमम सिंगल डोज हम कितना देंगे? मैक्सिमम सिंगल डोज मतलब एक ही बार में कितना देंगे? इस केस में 160 से लेकर के 200 mg पर डोज, एक ही डोज में हम क्या करेंगे? इतना मेडिकामेंट तो दे ही देंगे, ठीक है, ये आपको भी पता होना चाहिए। और एक कंडीशन बहुत ही आता है जो हाइपर कैलेमिया, ठीक है, हाइपर कैलेमिया इन एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट, इन एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट, जिसे बोला जाता है एडवांस ACLS, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। हाइपर कैलेमिया जब हो जाता है मतलब पोटासियम लेवल जो होता है जब वो बढ़ जाता है, उस केस में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम इंट्रावेनस चूज करेंगे। हमारा जो यूजुअल डोज रहेगा वो 40 से लेकर के 80 mg मेडिकामेंट हमें देना पड़ेगा। और एक चीज़ होता है हाइपर मैग्नेसेमिया, मतलब जब मैग्नीशियम लेवल बढ़ जाता है, हाइपर मैग्नेसेमिया इन ACLS। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए IV रहेगा।
एंड इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 20 से लेकर के 40 mg आपको देना पड़ेगा एवरी 3 to 4 आवर, एवरी 3 से लेकर के 4 आवर के बीच में आपको देना पड़ेगा। देन क्रोनिक किडनी डिजीज हाइपोअल्बुमिया ऑफ लेवल यूज 40 mg बोलस विथ और विदाउट एल्बुमिन 20% और 10 mg बोलस। ठीक है, ये इतना हमें नहीं है। देन कुछ पेडियाट्रिक डोसेज आज हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि पेडियाट्रिक के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। पेडियाट्रिक डोसेज, ठीक है, पेडियाट्रिक डोसेज कुछ जानेंगे। तो पेडियाट्रिक डोसेज में पहला कंडीशन है इडीमा, इडीमा एसोसिएटेड विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF बोला जाता है, एंड रेनाल डिजीज इंक्लूडिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इंक्लूडिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इंक्लूडिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कंडीशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्री मैच्योर न्यूनेट्स जिनका उम्र होगा 29 वीक से कम, प्री मैच्योर न्यूनेट्स जिनका उम्र लेस दान 20 वीक है, लेस दान 20 वीक है, ठीक है। प्री मैच्योर न्यूनेट्स जिनका उम्र लेस दान 20 वीक है, तो उस केस में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रहेगा। सो उनको देना पड़ेगा 1 से लेकर के 2 mg पर kg आपको देना पड़ेगा। एंड ये पर डोज, एक ही डोज में इतना जाएगा एवरी 24 आवर, क्योंकि एक ही डोज बोला है तो पूरे दिन भर के लिए ये रहेगा। तो एवरी 24 आवर 1 से लेकर के 2 mg आप दे सकते हो पर kg के हिसाब से एंड पर डोज के हिसाब से। मैक्सिमम डोज आप कितना दे सकते हो, मार्क्स डोज आप दे सकते हो 6 mg पर kg पर डोज, 6 mg आप देख सकते हो kg पर डोज आप दे सकते हो। IVIM की अगर मैं बात करूँगा तो इस केस में वही 1 mg kg पर डोज, ये OD आपको देना है, मतलब एवरी 24 आवर। अब दूसरा कंडीशन हमारे लिए ये है, प्री मैच्योर न्यूनेट्स जो है, प्री मैच्योर न्यूनेट्स जिनका एज होगा ग्रेटर दान 29 वीक, ग्रेटर दान 29 वीक। सो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए ओरल रहेगा। 1 से लेकर के 2 mg आपको देना पड़ेगा, पर kg देना पड़ेगा, एंड ये पर डोज में देना पड़ेगा एवरी 12 से लेकर के 24 आवर। एवरी 12 से लेकर के 24 आवर। मैक्सिमम डोज कितना, मैक्सिमम डोज जो होता है वो 6 mg पर kg पर डोज, 6 mg
पर kg पर डोज आप दे सकते हो। ठीक है, मतलब वही लगभग सेम है, सभी चीज़ें सेम है, बस इसमें थोड़ा ग्रेटर देन हो गया, तो ये दिन में 2 बार जनरली आप दे सकते हो, एवरी 12 एंड 24 आवर, मतलब एक ही डोज जाएगा, एक ही डोज 2 बार रिपीट होंगे। ठीक है, मैक्सिमम डोज वही सेम है, कोई इसमें हेर फेर नहीं है, 6 mg पर kg पर डोज, जो कि प्रीवियस के साथ पूरा अलाइन है। एंड IVIM की अगर हम बात करेंगे तो 1 mg पर kg पर डोज एवरी 24 आवर, तो इधर एवरी 12 से लेकर के 24 आवर, मतलब दिन में 2 बार आप इसे दे सकते हो, लेकिन हर एक डोज में जो कैलकुलेशन होगा वो ये है, तो पूरा अलाइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ नियोनेट्स को हम क्या दे सकते हैं? नियोनेट्स के लिए ये तो हो गए प्री मैच्योर नियोनेट्स जो होते हैं, एक होता है नियोनेट्स। ठीक है, नियोनेट्स 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 को हम जनरली देंगे, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रहेगा, तो 1 से लेकर के 3 mg हमको देना है पर kg एवरी 8 आवर, एवरी 8 आवर मतलब दिन में 3 बार। सेम डोज में बी रिपीटेड एवरी ओके, मैक्सिमम डोज जो हम दे सकते हैं, मैक्स डोज जो दिया जाएगा वो 6 mg पर kg पर डोज, मतलब इसे बॉडी वेट के हिसाब से देना हमको पड़ेगा। IV अगर हम रूट सिलेक्ट करेंगे तो इस केस में 1 से लेकर के 3 mg पर kg ओवर 3 मिनट्स, ओवर 3 मिनट्स। द सेम डोज में बी रिपीटेड एवरी 8 आवर, ये 3 मिनट तक ये चलेगा बॉडी वेट के हिसाब से। द सेम डोज में बी रिपीटेड एवरी 8 आवर, मतलब दिन में इसे 3 बार भी आप दे सकते हो। IM की अगर हम बात करेंगे तो IM में 1 से लेकर के 3 mg पर kg आपको देना पड़ेगा, सेम डोज में बी रिपीटेड एवरी 8 आवर, वही सेम कहानी है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। इन्फेंट एंड चिल्ड्रन के लिए जो हम देखेंगे, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, मतलब 12 साल तक जितने बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अगर ओरल रहेगा तो इसमें 2 mg पर kg पर डोज के हिसाब से हमको देना पड़ेगा। डोज में भी इंक्रीज्ड बाय 1 to 2 mg पर kg पर डोज, नो सुनर देन 6 to 8 आवर फॉलोइंग द प्रीवियस डोज। सो डोज में भी इंक्रीज्ड बाई, डोज आप जनरली 1 से लेकर के 2 mg पर kg पर डोज आप बढ़ा सकते हो, मतलब 2 अगर होगा तो 3 कर सकते हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 कर सकते हो। डोज में भी इंक्रीज्ड बाई 1 से लेकर के 2 mg पर kg पर डोज, नो सोनर देन 6 to 8 आवर फॉलोइंग द प्रीवियस डोज, मतलब कहने का अर्थ ये है कि हर एक डोज के अंतराल में कम से कम 6 to 8 आवर गैप होना चाहिए। ठीक है, कोई जल्दी आपको इसमें नहीं जाना है। मैक्स डोज क्या है, ये प्रीवियस के साथ पूरा अलाइन है, 6 mg पर kg पर डोज, ये हर जगह में सेम होता है। IVIM की अगर हम बात करेंगे तो इनिशियल डोज जो आप दोगे, वो 1 mg, इसमें थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 mg आ रहा था, इसमें 1 mg पर kg पर डोज आ जाएगा। डोज में भी इंक्रीज्ड बाय 1 mg पर kg, नो सोनर देन 2 आवर फॉलोइंग प्रीवियस डोज। ठीक है, तो 1 mg पर kg पर डोज इसमें देना पड़ेगा। डोज में भी इंक्रीज्ड बाई 1 mg पर kg, मतलब एक होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 mg पर kg पर डोज आप दे सकते हो।
नो सुनर दैन 2 आवर फॉलोइंग द प्रीवियस डोज, मतलब हर एक डोज के अंतराल में आपको कम से कम 2 आवर का मिनिमम गैप आपको रखना ही पड़ेगा। नो सुनर दैन प्रीवियस डोज। तो मैक्सिमम डोज हमारे लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डोज मतलब एक ही बार में हम कितना दे सकते हैं, 6 mg पर kg पर डोज हम दे सकते हैं। एक ही डोज में इतने से ज़्यादा तो हम नहीं दे सकते। और दूसरी बात IVIM की सबसे खास बात ये है, नो सुनर दैन 2 आवर फॉलोइंग द प्रीवियस डोज, मतलब प्रीवियस डोज मान लीजिए 12 PM में अगर दिया गया है तो कम से कम इसमें 2 घंटे के गैप रखोगे एंड ये 2 PM में आपको जनरली इसको देना है, या फिर AM, ठीक है, AM PM, ओके, इसे AM हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जनरली आपका 2 PM हो जाएगा। 12 PM में अगर स्टार्ट दे रहे हो तो कम से कम 2 घंटे के बाद 2 PM में आप इसे दे सकते हो। हालांकि ये बहुत ख़तरनाक है, हमेशा कम से कम 6 आवर का गैप लेना चाहिए। लेकिन अगर कंडीशन आपके लिए इतना मतलब हो रहा है तो आपको कम से कम 2 आवर तो गैप रहना ही चाहिए। तो पल्मोनरी एडिमा का लेके है, पल्मोनरी एडिमा के बारे में देखेंगे, हाइपरटेंशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी, सॉरी ब्लॉग बोल रहा हूँ, आज के मतलब मेडिसिन के जो फ्यूरेसमाइड जो कॉन्सेप्ट है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।